उस टाइम में मम्मी पापा आए हुए थे उसमें, तो मुझे ज्यादा टेंशन उन लोग का ही था कि कहीं मतलब इधर से कोविड उधर ना पहुंचे। उन लोग मुझसे पूछते थे रोज कि कैसा लग रहा है तुम्हारा, तबीयत कैसा है। मैं उनसे पूछता था कि आपको कैसा लग रहा है, आपको फीवर तो नहीं आ रहा है। दोनों साइड पे टेंशन चलता था। जितना लोग का भी फोन आएगा आपको मतलब कि आपको तो एहसास दिलाते रहेगा कि आपको कोविड हो गया है। कोविड में आदमी को ना सबसे ज्यादा रेस्ट करना चाहिए। कोई मास्क नहीं पहन रहा था, जिसको मन था पहन रहा, नहीं पहन रहा। शायद मेरा वही गलती रहा कि हम ज्यादा मास्क के ऊपर मतलब ध्यान नहीं दिए। आपको कोविड हो जाने के 28 दिन के बाद उन एंटीबॉडीज का जनरेशन होना बॉडी के अंदर शुरू होगा। जैसे कि अफ्रीकन वेरिएंट आया, ज़ाम्बियन वेरिएंट आया, फिर इजरायली वेरिएंट आया, अब इंडियन वेरिएंट है। तो ये भी कहा जा सकता है कि अगले 6 महीने में कोविड फिर अपना वेरिएंट बदल लेगा। तो पूरा देश और दुनिया कोविड के हाहाकार से परेशान है। चारों तरफ एक नेगेटिविटी, निराशा, परेशानी, इसका ही माहौल है। लेकिन ऐसे में काफी लोगों को घर पर अकेले में एक कमरे में बंद रहना पड़ रहा है, कुछ लोगों को अस्पताल में रहना पड़ रहा है। क्या परिस्थिति है ये, क्या सिचुएशन है? और ऐसे में जो लोग अकेले रह रहे हैं, उनके साथ अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं। जी हाँ, आप अकेले रह करके भी अपनी परेशानी डिजिटली लोगों से बांट सकते हैं। तो कोविड में हमने ये शो शुरू किया है। आज हमारे साथ प्रणव है। हाय प्रणव, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? हाय, मैं ठीक हूँ। अभी तो फिलहाल मैं ठीक हूँ, पहले से बेटर हूँ। प्रणव, आज आपका कौन सा डे है? कितने दिन हो गए आपको क्वारंटाइन हुए? ये मेरा 10th डे है शायद। 19 को कैसा? शायद मैं पॉजिटिव हो गया। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अभी पहले से बेटर है। बीच में थोड़ा दिक्कत हो रही थी मुझे, जैसे सफोकेशन का प्रॉब्लम हो रहा था। मतलब मिडनाइट को ऐसा लगता था कि सफोकेशन हो रहा है, क्योंकि जो भी मेरा मतलब स्मार्ट वॉच है उसमें मेरा हार्ट बीट भी ज्यादा दिखाता था। तो एक तो पहले मुझे जब पता नहीं था कि मतलब एक्चुअली में आदमी को सफोकेशन होता है कोविड में, तो उतना पैनिक नहीं कर रहा था मैं। लेकिन जब मैं यूट्यूब में ये सब देख लिया, वीडियो ज्यादा मतलब पता चला कि अच्छा ऐसा मतलब सफोकेशन का भी प्रॉब्लम आने लगता है। तो शायद उसके कारण मुझे और मतलब टेंशन हो गया, मैं मतलब पैनिक हो गया, तो उसके कारण और थोड़ा सफोकेशन होने लग गया मुझे। प्रणव, आप कहाँ से आप बात कर रहे हैं? कहाँ से जुड़े हमारे साथ? मैं रांची से। अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है मेरा, तो मैं अभी यहीं पे रह रहा हूँ। वैसे मैं मुंबई में ही मतलब एक MNC में काम करता हूँ। प्रणव, मुझे बताइए कैसे आपको, कब कोविड डिटेक्ट हुआ, कैसे क्या पता चला? शॉर्ट में आप बताएंगे कैसे आपको कब डिटेक्ट हुआ, क्या हुआ? एक्चुअली क्या हो रहा था कि स्टार्टिंग में सबसे पहले तो मुझे मतलब फीवर हो गया था। तो उतना ज्यादा हाई फीवर नहीं था, नॉर्मली फीवर था। मतलब ऐसा बॉडी वार्म रहता था ज्यादा, और थोड़ा वीकनेस लग रहा था। तो मुझे लगा कि ऐसे नॉर्मल फीवर होगा, तो मैं मेडिसिन जैसे हम लोग नॉर्मल खाते हैं, पैरासीटामोल या क्रोसिन, ये सब मैं मतलब खाना स्टार्ट किया। कुछ लोग बोल रहा था कि पैरासीटामोल खा लो अच्छा हो जाएगा, और कोई क्रोसिन बोला था। तो दोनों ट्राई कर चुका था मैं 2-3 दिन। अच्छा, 3-4 दिन, मतलब ऐसे कितना भी हाई फीवर रहेगा किसी को भी, तो 1-2 दिन में तो चला जाता है। अगर वो मेडिसिन ले रहा है तो वह मतलब एंटीबायोटिक भी ले रहा है तो भी चला जाएगा। तो वही सोच के मुझे उस समय यहाँ पे मतलब उतना कंडीशन खराब भी नहीं था कि अपने आप में मतलब डाउट होगा कि मुझे मतलब ये कोविड ही हो गया है। कोई सोचेगा नहीं ऐसा, मतलब ये नॉर्मल फीवर ही लग रहा था, वो क्लाइमेट चेंज के कारण। लेकिन फिर 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो गया, तो जा नहीं रहा था। तो मेरा फ्रेंड एक है, उसकी मम्मी हॉस्पिटल में, तो वो बोला मैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब फीवर ठीक हो जाता है, लेकिन जैसे रात में सोने के बाद सुबह उठते हैं तो फीवर हो जाता है, फिर से आ जाता है। तो फिर मेडिसिन खाने के बाद दोपहर तक में फिर वो ऐसा लगेगा कि नॉर्मल हो गया, अभी शाम में घूम सकते हैं बाहर। लेकिन रोज डेली यही रिपीट हो रहा था, तो उसके बाद मैंने चेक करवा लिया, तो फिर उसमें फिर पॉजिटिव आ गया। हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर शिखर चौबे जुड़ चुके हैं। आज द एक्सपर्ट हमारा एक सेगमेंट है।
Pranav, hello Shikhar, welcome to the show. Good afternoon. शिखर, हमारे साथ हैं प्रणव जी, जो कोविड पॉजिटिव है, रांची से हमारे साथ जुड़े हैं और आज उनका 10th डे है। प्रणव, डॉक्टर शिखर हमारे साथ हैं। आप कुछ पूछना चाहेंगे अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में, आने वाले दिनों के बारे में? हाँ, पूछे। यही। हेलो सर। हेलो, गुड आफ्टरनून, बोलिए। हाँ, मतलब जैसे मेरा फीवर ओवर तो डाउन हो गया है, लेकिन अभी क्या है कि हल्का सा वीकनेस और हेडेक रहता है। अच्छा, आपका मेडिकेशन का कोर्स खत्म हो गया मैंने? हाँ, वो खत्म हो गया। अभी बस मैं विटामिन सी का टैबलेट खाता हूँ, मतलब दिन में 2 बार खा लेता हूँ। अच्छा, और जिंक वगैरह, मल्टीविटामिन, ये भी कुछ चल रहे हैं आपको? हाँ, जिंकोविट चल रहा था मेरा, जिंकोविट खाता था। अभी तो अभी है शायद 1-2 डोज बचा है बस। अच्छा, और क्या कोर्स किया था आपने मेडिकेशन का? कुछ फैबीफ्लू वगैरह भी लिया था आपने? डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट ली थी आपने? डॉक्सीसाइक्लिन लिया है, एंटीबायोटिक है वो। और ये डोलो 650 था फीवर के लिए। ओके, लेकिन फैबीफ्लू का कोर्स नहीं चला था? कौन सा? फैबीपिरावीर जो है एंटीवायरल, जो कोविड में यूज किया जाता है। नहीं, वो नहीं था मेरा। तो डॉक्सी मैं खा रहा हूँ, और यही है, मतलब जिंकोविट और विटामिन सी का एक टैबलेट है, लिमसी। तो वैसे तो आपका 10th डे हो गया है, तो बहुत ज्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें। आप हेडेक और बॉडी एक के लिए पैरासिटामोल 500 mg जो कैलपॉल टैबलेट आती है, या डोलो 650 दिन में एक बार ले सकते हैं अभी भी, अगर आपको बर्दाश्त के बाहर हेडेक हो रहा है या बॉडी एक हो रहा है तो। लेकिन अगर पोस्ट कोविड रिलेटेड वीकनेस है तो वो कुछ दिनों के अंदर अच्छे डाइट से बेटर इम्प्रूव हो जाएगी। अच्छा, हाँ, वीकनेस तो है, मतलब पहले जैसा एकदम नॉर्मल तो नहीं है, मतलब वो 21 डेज तक का एक साइकिल होता है बेसिकली, जिसमें हल्का सा वीकनेस, हल्का सा लाइक बॉडी को नॉर्मल नहीं फील करना, थोड़ा टेम्परेचर फ्लक्चुएट होना, हेडेक होना, बॉडी एक होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं पोस्ट कोविड जो है। अभी 10 to 21 डेज तक ये चीज चलेगी। 21 डेज के बाद आपको थोड़ा सा बेटर फील होने लगेगा। तो ऐसे में आपको अपने मल्टीविटामिन कंटिन्यू रखना है। अच्छा, मल्टीविटामिन कंटिन्यू। जी। तो ऐसा मतलब हम लोग के बॉडी में मतलब एंटीबॉडी बनता है, मतलब ऐसे मतलब कोविड जो रिकवर कर रहा है उस। जी, लेकिन वो एंटीबॉडीज आपके 28 डेज के बाद बनने शुरू होंगे। अच्छा, आपको कोविड हो जाने के 28 दिन के बाद उन एंटीबॉडीज का जनरेशन होना बॉडी के अंदर शुरू होगा। तो आइडियली उनको 2 से 3 महीने तक का समय जाता है बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज आने तक के लिए, 28 डेज मिनिमम। तो ऐसा मतलब ये मतलब बोलता है कि आपको मतलब कोविड से अगर आप रिकवर कर रहे हैं तो आपको इमीडिएटली वैक्सीन लेने का जरूरत नहीं। इमीडिएटली वैक्सीन लेना या ना लेना ये वॉलंटरी ऑप्शन है। बॉडी आपकी नेचुरली कुछ एंटीबॉडीज डेवलप करती है जो आपको अगले कोविड के अटैक से 2 से 3 महीने तक का प्रोटेक्शन दे सकती है। जो अगला अगर आपको वापस पॉजिटिव अटैक होता है या अगर आपको किसी तरीके से वापस कोविड संक्रमण होता है तो वो आपको इतना सीवियर लेवल का नहीं होगा। वैसे आपकी इम्यूनिटी के हिसाब से अभी भी आपके सिम्टम्स बहुत ज्यादा सीवियर नहीं थे, लेकिन बिकॉज ऑफ बेटर इम्यूनिटी या फिर बिकॉज ऑफ लोअर वायरुलेंस ऑफ द वायरस बेसिकली। तो जब जो वायरस का प्रकार आपको हिट किया वो इतना ज्यादा वायरुलेंट या एग्रेसिव नहीं था, इसीलिए बहुत ज्यादा सीवियर इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। एंड जब वैक्सीन आप ले लेते हैं तो वैक्सीन को आपको मिनिमम अभी 3 मंथ्स के बाद में आप कभी भी ले सकते हैं। ऐसा कोई रोल नहीं है कि अगर कोविड हो चुका है तो आप वैक्सीन नहीं लें फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स। शिखर, डॉक्टर शिखर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बहुत से लोगों की क्वेरी ये होती है कि अगर कोविड हो चुका है तो अज्यूम है कि एंटीबॉडी बन चुकी होगी तो हम कोविड वैक्सीन ना ले तो चल जाएगा, मगर क्या लॉन्ग टर्म के लिए कोविड वैक्सीन लेना जरूरी है? क्योंकि 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोग वैक्सीन ले सकते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे?
वैक्सीन सब ले सकते हैं। कोविड हो जाने के बाद भी कई डॉक्टर्स खुद हैं जिन्होंने जाकर के अपने आप को वैक्सीनेट किया है। कई डॉक्टर्स ऐसे भी थे जिन्होंने 2 मंथ्स तक का वेट किया, जो कि कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू अ स्टडी फ्रॉम द FDA कि जो वैक्सीनेशन है वो 28 to 3 मंथ्स तक के साइकिल तक हमारे बॉडीज में एंटीबॉडीज मेंटेन करता है। आफ्टर 3 मंथ्स आप अपना वैक्सीनेशन ले सकते हैं इफ यू आर फ्री फ्रॉम कोविड आफ्टर दैट। ऐसा कोई राइट अप नहीं आया है व्हिच मेंशंस कि आपको कोविड वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए या फिर आप अवॉइड करें उसको लेना अगर आपको कोविड हो चुका है तो। हाँ, ये एक स्टडी जरूर है कि अगर आप एक एसिम्प्टोमेटिक कोविड पेशेंट रहे हैं, जैसे इस समय आपको या मुझे किसी भी एक जन को कोविड है लेकिन हमारे बॉडीज में सिम्टम्स नहीं है, ऐसे समय में जाकर के हम अगर वैक्सीन ले लेते हैं तो ये हो सकता है कि उस वैक्सीन लेने के बाद में जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस या कुछ रिएक्शन हो सकते हैं वो आपकी मॉडरेट सिवियरिटी को माइल्ड से मॉडरेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर मॉडरेट इन्फेक्शन हो तो मॉडरेट को सीवियर में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि कई लोगों को बॉडी एक, हेडेक, फीवर आना शुरू हो जाता है कोविड के बाद में, वैक्सीनेशन के बाद में ये सीवियरिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है अगर आप एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो। सो इट इज बेटर कि आप एक टेस्ट करवा लें उसके पहले बिफोर यू गेट द वैक्सीन डन, बट ऐसा कोई राइट अप नहीं है। डॉक्टर शेखर, एक और बात कि अगर जो एंटीबॉडी डेवलप होती है नेचुरली पोस्ट कोविड, क्या वो सिर्फ 2 से 3 महीने तक लास्ट करती है, और जो हम वैक्सीन लगाते हैं वो फॉर लाइफ लॉन्ग होता है? इस बारे में अगर आप नहीं, वैक्सीन भी लाइफ लॉन्ग वैक्सीन अभी तक नहीं है। इनफैक्ट अभी जो वैक्सीन चल रहे हैं उनके अंदर एक पर्टिकुलर प्रोटोटाइप ऑफ कोविड को हील करने की कैपेसिटी है या प्रोटेक्ट करने की कैपेसिटी है। कोविड का जो वायरस है वो HIV की वायरस की तरह ही है। जैसे HIV के वायरस के अगेंस्ट अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं बनी क्योंकि वो हर बार अपने बाहर का प्रोटीन लेयर चेंज कर लेती है, तो हर बार जब वो बॉडी को हिट करती है तो कोई वैक्सीन उसको हेल्प नहीं कर पाता क्योंकि वो अपना स्ट्रक्चर ही बदल लेता है। वैसे ही कोविड का वायरस भी है, जैसे कि अफ्रीकन वेरिएंट आया, जाम्बियन वेरिएंट आया, फिर इजरायली वेरिएंट आया, अब इंडियन वेरिएंट है। तो ये भी कहा जा सकता है कि अगले 6 महीने में कोविड फिर अपना वेरिएंट बदल लेगा। तो अभी तक साइंटिस्ट्स आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सल वैक्सीन बनाई जाए जिसकी वजह से इट कैन टेक केयर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ कोविड रिलेटेड एंड कोविड फैमिली रिलेटेड वायरसेस। अभी की जो वैक्सीन है वो डेफिनेटली मैक्सिमम अभी के प्रेजेंट जितने भी प्रोटोटाइप्स हैं इस वायरस के, उससे जरूर 70 to 85% का प्रोटेक्शन देने का अश्योरेंस दे रही है। प्रणव, आप कुछ और पूछना चाहते हैं डॉक्टर शेखर से? हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे हम लोग विटामिन सी लेते हैं तो विटामिन सी तो हम लोग के बॉडी में लास्ट नहीं करता है, मतलब वो ड्रेन आउट हो जाता है एंड ऑफ द डे ऐसा। तो मतलब वो रेगुलरली हम लोग को कोविड टाइम पे लेना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी से विटामिन सी ड्रेन आउट हो जाता है, लेकिन थियरी ये है कि जब विटामिन सी आप 1000 mg कंज्यूम करते हैं तो बायो अवेलेबिलिटी की वजह से वो आपकी बॉडी के अंदर 1000 में से 700 to 600 mg तक एब्जॉर्ब हो सकता है। हो सकता है कि 400 mg आपकी बॉडी और आपकी किडनी उसको एक्सक्रीट कर दे। वो आपके एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी पे डिपेंड करता है और उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना डिस्पर्स हो रही है आपके सिस्टम में। ऐसा नहीं है कि वो आपके बॉडी से निकल जाएगी या एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो आप इसको कंटिन्यूअस विटामिन सी से हम लोग, हाँ, इम्यूनिटी को मतलब स्ट्रांग बनाता है क्या विटामिन सी? इम्यूनिटी को इन पहले से ही कहा जाता है कि विटामिन सी जो है वो इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखता है, आपके ब्लड लेवल्स को बेटर रखता है। ये कह देना कि विटामिन सी ही इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखता है ये कहना सही नहीं होगा, लेकिन बहुत ही रिच एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन सी। तो हमारे बॉडी के अंदर जब भी कोई टॉक्सिन जाता है उसकी वजह से फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स जनरेट होते हैं। जब विटामिन सी लेते हैं तो वो इन फ्री रेडिकल्स को किल करता है। तो बॉडी की जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स है, जैसे आजकल डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन के डॉक्टर्स भी विटामिन सी बहुत प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसका कारण ये है कि वो बहुत ही एक एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट है, नेचुरल सोर्सेज में अवेलेबल। डॉक्टर शेखर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, हाँ, पूछिए, पूछ लीजिए। हाँ, एक सेकंड, ये एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा कि अगर कोई किसी को मतलब कोविड हुआ नहीं है अभी, लेकिन उसको डर लग रहा है कि उसको हो जाएगा, तो उसको कौन सा मेडिसिन खाते रहना चाहिए, मतलब कि अपने आप को मतलब प्रिवेंट करने के लिए कोविड से? नहीं, ये थॉट प्रोसेस को चेंज करना थोड़ा सा जरूरी है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई दवाई फर्स्टली है नहीं जो जिसको खाने की वजह से आपको कोविड ना हो। तो ये कह देना कि आप ये दवाई खाते रहिए और आपको कोविड नहीं होगा, ये अपने आप में एक गलत बात है।
आप जितना अपना ख्याल रख सके उतना बेटर है। पैरानोया को अवॉइड कीजिए कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, एंजाइटी से बचें। और तीसरी चीज जो प्रोटोकॉल गवर्नमेंट रोज ले डाउन कर रही है कि घर से बाहर अति आवश्यक हो तो ही निकलें, अपने हैंड्स को सैनिटाइज करें, वॉश रखें और अपनी एरिया को के अंदर हाइजीन मेंटेन करें, ये बेस्ट तरीका है इससे लड़ने का। ओके डॉक्टर शिखर चौबे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत इलेबरेट और बहुत सारे ऐसे सवालों का आज आपने जवाब दिया जो बहुत सारे लोगों के मन में उठते रहते हैं, और फिर आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज वक्त निकालने का। थैंक यू। प्रणव, आपकी, अगर मैं आपसे पूछूं माय 3 मिस्टेक्स, आपकी गलती क्या थी? कैसे आपको कोविड से इन्फेक्टेड हुए, और अगर आप सोचे तो कैसे इन्फेक्टेड हुए, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कोविड से मेरे हिसाब से ऐसे तो मैं कोई मतलब ऐसा ट्रैवल वैवल नहीं किया था, लेकिन आदमी लोग को उस टाइम में मतलब बहुत ज्यादा कोविड केसेस था नहीं, मतलब जब मतलब 19 हाँ उसमें भी था लेकिन उतना भी नहीं था। लेकिन आदमी मतलब हम लोग भी थोड़ा मास्क को लेके थोड़ा ये थे कि लापरवाह नहीं, हाँ यूज नहीं करते थे, क्योंकि एक्चुअली जब पिछला फर्स्ट वेव आया था उस समय मैं मुंबई में ही था। तो उस टाइम का जो सिचुएशन था उसमें ज्यादा केसेस आए नहीं थे, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा सावधानी रखते थे कि हर समय सैनिटाइजर लगा के रखना है, मास्क पहन के जाना, कहीं मॉल में जाना है तो दूरी बना के रखना है। लेकिन जो सेकेंड वेव आया है इसके पहले आदमी लोग पूरा नॉर्मल हो चुका था, यहाँ कोई मास्क नहीं पहन रहा था, जिसको मन था पहन रहा, नहीं पहन रहा है। शायद मेरा वही गलती रहा कि हम ज्यादा मास्क के ऊपर मतलब ध्यान नहीं दिए, और कहीं से आ गया होगा, या फिर ये बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि एयरबॉर्न है, तो एयरबॉर्न भी हो सकता है। प्रणव, ये बात आपने बहुत पते की कही कि जो फर्स्ट वेव आया था तब लोगों ने बीमारी नहीं थी, लोगों में पैनिक हुआ, लोगों ने बहुत ख्याल रखा और केसेस तब कम थे। अब केसेस बढ़े लेकिन लोग इम्यून हो चुके हैं, लोगों का डर कम हो गया और लापरवाही बढ़ गई है। ये एक बहुत बड़ी बात आपने कही प्रणव। और एक तो मास्क ना लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ना रखना, और तीसरा एयरबॉर्न होने का की बात आप कह रहे हैं। इसके अलावा कोई और सामान आया घर से बाहर, घर में कोई बाहर से, या फिर आपने कहीं जाकर के आप ग्रुप में लोगों से मिले होंगे, अपने दोस्तों से मिले, ऐसा कुछ हुआ? ऐसे तो मेरे जितने फ्रेंड्स हैं उन लोग तो उन्हीं लोग से मैं मिलता रहता था, मतलब ऐसे कोई आउटसाइडर तो आया नहीं था। लेकिन हाँ कि हम लोग बाहर में कहीं ना कहीं चाय वाय पीते थे, तो शायद वो क्राउडेड प्लेस में कहीं किसी से इन्फेक्शन। तो आपको कोविड होते ही आपके दोस्तों को पैनिक हुआ या नहीं, जिनसे आप मिलते थे? एक फ्रेंड तो मेरा साथ में, उसको बोले थे चेक करवा लो, लेकिन उसका नेगेटिव आया था। अच्छा। उसको सबसे ज्यादा चांसेस उसी का था फैलने का, लेकिन वो नेगेटिव आया था तो ठीक हो गया। बाकी लोग को तो नहीं था, मतलब इतना ज्यादा। उसको हल्का फीवर आया था तो उसको बोला था चेक कर लो, शायद मेरे से आया होगा तुमको भी। अच्छा। तो उसको फिर वो नेगेटिव ही आया था, मैं पॉजिटिव आया था बस। मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूंगी। सब बहुत कम होता है कि जब हमें बहुत वक्त अपने आप के साथ मिलता है, तो कुछ ऐसा कॉन्क्रीट कुछ अपने बारे में सोचना, अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करना, या ऐसी कुछ बात सोचना, या ऐसी किसी बात के बारे में थॉट प्रोसेस को डेवलप करना जो आपने बहुत सालों से नहीं किया हो, आपको मौका नहीं मिला हो, और इस 10 दिन के दौरान? इसके दौरान मुझे मतलब यही लगा कि मतलब जब मैं मुंबई में था तो काफी मतलब जिम एक्टिविटी करता था मैं, तो मतलब फिटनेस के साइड में मेरा था कि 1 साल तक कंटिन्यू मेरा जिम भी था, ऑफिस भी था, सब कुछ। लेकिन जो कोविड में जब मेरा जो फीवर ठीक नहीं हो रहा था या फिर मैं रिकवर नहीं कर पा रहा था, तो आदमी को खुद से खुद मतलब ऐसा लगने लगता है कि मेरा इम्यूनिटी कितना कम हो गया है। तो उस टाइम में मैं यही सोचता हूँ कि अभी वापस से रिकवर होने के बाद फिर से मतलब फिटनेस के साइड में थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब जरूरी है आज के डेट में। मतलब आज के मतलब इतना भी मतलब वायरस फैल रहा है, आदमी बीमार हो जा रहा है तुरंत, तो उसको इम्यूनिटी तो स्ट्रांग रखना ही पड़ेगा। तो यानी एक रियलाइजेशन आपको हुआ
हाँ, हेल्थ ये का। कि हम लोग का हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए आदमी को। और दूसरा कुछ फ्यूचर प्लानिंग की आपने? फ्यूचर प्लानिंग या कुछ ऐसा सोचना, या अपनी किसी पुरानी चीजों को जाकर के सोचना कि हाँ इस वक्त ये किया था, या ऐसा कुछ जो अनयूजुअल बहुत खाली वक्त होने पर, क्योंकि आमतौर पे आप काम करते हैं और आप यंग हैं तो आपके एक दोस्त हैं, परिवार है, उसमें वक्त बीत जाता है। तो ये एक जो मी टाइम मिला, आपको लगता है उसमें बहुत ज्यादा टाइम आपको खुद के लिए मिल पाया? हाँ, फ्यूचर प्लानिंग जैसे हम लोग का सॉफ्टवेयर का काम होता है, तो अभी मैं 1-2 दिन से मतलब कुछ नया सॉफ्टवेयर सीखने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ऑफिस से तो छुट्टी है। मतलब पहले बीच में तो पूरा रेस्ट ही कर रहा था, लेकिन अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, तो मैं मतलब जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर, जो नया नया सॉफ्टवेयर है उसके साइड में सीख रहा हूँ। यूट्यूब में ट्यूटोरियल सब देखता हूँ कि कैसे काम करते हैं। चलिए, यानी ये आपका ये पॉजिटिव साइड है, ये जो 10 दिन आपको मिला ये कहीं ना कहीं सेल्फ थेरेपी की तरह था। आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो लोग कोविड से इस समय परेशान हैं, उन्हें आप अपने अनुभव से क्या सलाह देना चाहेंगे शॉर्ट में? मेरे हिसाब से तो सबको यही बोलना चाहूंगा कि ऐसा कोविड को कोई मजाक में ना ले, कि अगर मतलब उन बहुत लोग होता है जिनको मैं कहते सुना हूँ कि अरे कोविड हमको नहीं होगा, हमको कैसे हो सकता है कोविड। लेकिन कोविड किसी को भी हो सकता है, और डिस्टेंस मेंटेन करके मास्क पहनो और सैनिटाइजर लगाओ रेगुलरली। यही बोलना चाहूंगा मैं कि कोई मजाक नहीं है ये। बहुत बड़ी बात प्रणव ने कही, क्योंकि आजकल बहुत। तो हाँ, एयरबॉर्न भी हो गया है, तो किसी को भी हो सकता है। ऐसा पता नहीं एयरबॉर्न, है, हाँ हुआ है कि ऐसा, एयरबॉर्न हाँ नहीं है, ऐसा लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी बहुत लोग को स्टडीज हो आई रहा है। हैं। हाँ, ऐसी स्टडीज आई हैं। तो हाँ, प्रणव ने एक बहुत पते की बात कही कि इतनी आसानी से हल्के में मत लो कि मुझे कोविड नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, बस मैं जाकर चला आता हूँ, बस मैं गली तक जाकर आता हूँ, बस 4 लोगों से मिलकर आता हूँ, बस मैं ये कर लेता हूँ, बस मैं वो कर लेता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। जी नहीं, कोविड किसी को भी हो सकता है, मुझे, आपको, किसी को भी। अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, और हाँ, नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव थॉट्स अपने आसपास रखें। जब आप कोविड से पीड़ित हो, बार बार किससे उसी के बारे में बात ना करें, पर हाँ, जो आपका बहुत अच्छा दोस्त हो उसे जरूर बात करें, ताकि आप अकेलापन महसूस ना करें, आप नेगेटिविटी से भरे ना रहें, पॉजिटिव रहें। और कोविड का टाइम जो है, इट शेल पास, वो बीत जाएगा, परमानेंट नहीं है। आपको सिर्फ अपना और आसपास का ख्याल रखना है। आपने कैसे अपने घर में, आप बाकी लोग भी आपके साथ रह रहे हैं, आप अकेले रह रहे हैं? अभी थोड़े दिन मतलब अभी तो मेरा मतलब कंडीशन थोड़ा ठीक हो गया, तो उस टाइम में मम्मी पापा आए हुए थे उसमें। तो मुझे ज्यादा टेंशन उन लोग का ही था कि कहीं मतलब इधर से कोविड उधर ना पहुंच जाए। वैसे तो जब से मुझे फीवर हुआ था, 2 दिन हुआ था, हाँ, तब से मैं खुद को आइसोलेट कर लिया था पहले ही। मतलब उन लोग से ज्यादा अच्छा, मैं इंटरेक्शन बंद कर दिया था पहले। अच्छा। मास्क लगा के एंड घर में भी आता था, अब सिर्फ चुपचाप अपने रूम में जाता था। खाना भी मतलब सबके साथ नहीं खाते थे। तो कैसे खाना वगैरह कैसे मैनेज करते थे आप? खाना के लिए जो मेरी जो आंटी है, जो जिसकी मम्मी मतलब डॉक्टर वहाँ पे हॉस्पिटल में थी, तो वही हम लोग हाँ, को गाइड करती थी कि क्या क्या खाना है और कैसे मतलब रहना है। हाँ, और जो भी हम लोग जो खाने का जो बर्तन जो होता है, हम लोग तो ऐसे थर्मोकोल का प्लेट यूज करने बोल दिए थे, क्योंकि मम्मी अगर वो प्लेट मेरा लेके जाएगी फिर धोएगी, उससे बेटर है कि थर्मोकोल का प्लेट लेके, एक सैनिटाइजर भी स्प्रे था मेरे पास, तो उसी से मैं मतलब उसको स्प्रे कर देता हूँ मतलब खाने के बाद, तो ताकि उसको इजीली मतलब डिस्पोज कर सके, तो धोना ना ज्यादा, उसमें इंटरेक्शन नहीं उन लोग का। प्रणव, आज 10 दिन हो गए हैं, तो अभी फिलहाल क्या सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, और क्वारंटीन में अकेले में ये 10 दिन कैसे बीते? ऐसे लास्ट का मतलब फीवर तो मेरा चला गया था पहले ही, मतलब अभी तो फिलहाल बस हेडेक रहता है ज्यादातर। टेस्ट मेरा अच्छा, 4-5 दिन के लिए गया था। अच्छा। स्मेल तो मेरा मतलब बहुत, जब मुझे फीवर हो रहा था, जब स्टार्टिंग में, जब मैं अपने फ्रेंड हाँ, लोग को बोला कि मुझे हाँ, मतलब ज्यादा स्मेल नहीं आ रहा है, तो वो भी मतलब मेरे मन में मतलब माइंड में ऐसा आ गया था कि शायद कोविड हो भी सकता है, क्योंकि ऐसा फीवर और
फिर ऐसा लगता था कि नोज ब्लॉक है, शायद नोज ब्लॉक के कारण स्मेल नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में वही होगा। फिर टेस्ट करवाना ही बेटर था, तो टेस्ट करवा लिए थे बाद में। आपके दिमाग में ये थॉट आया कि मम्मी पापा सीनियर सिटीजन हैं, मेरे साथ रह रहे हैं, हाँ उनको कहीं परेशानी ना हो, इसमें परेशान क्या इस थॉट ने? हाँ, परेशानी तो मतलब ऐसा लग रहा था कि उन लोग को कहीं हो ना जाए। मैं मतलब उन लोग मुझसे पूछते थे रोज कि कैसा लग रहा है तुम्हारा, तबीयत कैसा है। मैं उनसे पूछता था कि आपको कैसा लग रहा है, आपको फीवर तो नहीं आ रहा है। दोनों साइड का टेंशन चलता था। फिर मतलब किसी से बात नहीं कर सकते, और फिर जितना लोग का भी फोन आएगा आपको, वो आपको मतलब मतलब कि आपको तो एहसास दिलाते रहेगा कि आपको कोविड हो गया है। हाँ, हाँ, आप कैसे हैं, ठीक हैं क्या नहीं है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्या हो रही है, सब कुछ बताना पड़ता है। ऑफिस से क्योंकि एचआर का फोन। हाँ, और ये एक और बात प्रणव, जितने लोगों से मैंने बात की सबका ये कहना है कि फोन कॉल्स आपको और परेशान करते हैं, आपको लगता है कोई फोन ना हाँ करे तो बेहतर है। एक्चुअली हाँ, वही फोन नहीं करे तो बेटर ही है, क्योंकि एक तो मेरे हिसाब से ये है कि कोविड में आदमी को ना सबसे ज्यादा रेस्ट करना चाहिए। लोग जब इसी समय फोन कॉल करते हैं तब क्या होता है? फोन कॉल करने से आदमी का थोड़ा सा और पैनिक होने लगता है वो, क्योंकि उसको तो आगे वाला बंदा तो वो तो मतलब टीवी न्यूज में सीरियस केसेस देख रहा है ज्यादा, तो ऑलरेडी उसका वो सोचता है कि मतलब मेरे साथ भी सेम हो रहा है। तो वो काफी टेंशन में फोन करता है कि कैसा है, लग रहा है कुछ तुमको दिक्कत तो नहीं है। आपको जितना दिक्कत होगा नहीं, उससे ज्यादा वो फोन करके आपको मतलब आपका साइकोलॉजी के पे भी थोड़ा लगेगा कि हाँ शायद हो रहा है, मुझे भी हो रहा है, मतलब मेरा भी सांस फूल रहा है। ऑक्सीजन आपको लेना पड़ा? नहीं, ऑक्सीजन लेना तो नहीं पड़ा, लेकिन मैं नेट पे ऐसा गूगल में पढ़ा था कि मतलब आपको आप ऐसे बेली के साइड में सोने से वो नेचुरल वेंटिलेटर का काम करता है, तो आपका ऑक्सीजन मतलब जो आपका जो चेस्ट में ऐसा हल्का लगता है, या फिर ऑक्सीजन का मतलब जो सफोकेशन होता है वो कम हो जाता है उससे, अगर आप अच्छा, चेस्ट के साइड में सो रहे हैं तो। तो आपको वो उस टेक्निक से हाँ फायदा काम, मिला? हाँ उससे फायदा मिला था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मतलब जैसे सफोकेशन होता है तो आप को नींद नहीं आता है ज्यादातर, कोविड में नींद भी कम आता है, तो ऐसा चेस्ट के साइड में सोने से नींद आ जाता मतलब तो वैसा। आप पेट के बल कह रहे हैं कि लेफ्ट साइड में हाँ कह रहे पेट हैं? के बल, हाँ पेट के बल ही सोने से। पेट के बल। बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और ये उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द आप ठीक हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे, और डॉक्टर की सलाह आपके काम आएगी। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।